गुड मॉर्निंग। तो मार्केट 26,000 पार कर गया। 26,038 की कुछ उसने हाई लगाई है। अभी कुछ नीचे आया हुआ है, पर ये कोई मंदी का साइन नहीं है, ये कोई गिरावट की साइन नहीं है। वो रिट्रेस हो के जाएगा ऊपर। अब क्योंकि गैप अप खुला है तो वो गैप को भी मेंटेन करेगा, पीसीआर को भी मेंटेन करेगा। पीसीआर को वो किसी भी कीमत में 1.20 1.10 के ऊपर आज आने नहीं देगा, क्योंकि उसको मंडे को एक बड़ी रैली करनी है। इसलिए वो पीसीआर को संभल संभल के जो है मैनेज करता हुआ ऊपर जाएगा। दुनिया भर में जो भी बातें हो रही है उससे स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, इतना आप ध्यान में रखिएगा। स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया में चल रही खबरों पे नहीं चल रहा। स्टॉक मार्केट जो है वो मेरे और आप पे चल रहा है, यानी कि बुल्स और बेयर्स पे चल रहा है। जिसकी जैसी पोजीशन उसका वैसा दबदबा रहेगा मार्केट में। अगर अगर मुझे आपके स्टॉप लॉस को हिट कराना है तो मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा। अगर आप में ताकत है तो आप मेरे स्टॉप लॉस को हिट कराइए। यही यही चल रहा है मार्केट में, बुल और बेयर के बीच में। यही खींचमतानी चल रही है, ठीक है। आईएनआर जो हो, कल को अगर 92 भी हो जावे, 95 भी हो जावे, मार्केट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट को फर्क तभी पड़ेगा जब उसको फर्क पड़ाया जाएगा, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को कभी से कह रहा था कि 25,700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के गो लॉन्ग इन द मार्केट, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है। अभी भी जो ये आपको 970, 25, 970, 960 के आसपास दिख रहा है, इट हैज नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट। ये फिर 26,000 जाएगा। 26,020-30 के ऊपर ही मुझे लगता है क्लोज आनी चाहिए, ठीक है। इंट्राडे जो भी डिप मिले, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये तो मैं कभी से कह रहा हूं। पर दुनिया भर के यूट्यूबर आपको फंडामेंटली जो है ज्ञान देने में लगे हुए हैं। मोदी जी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। अरे भाई, वो लोग ने जो किया वो तो 2014 से कर रहे हैं। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एफआईआई छोड़ के जा रहा है तो आज का थोड़ी जा रहा है, 2014 से जा रहा है। मार्केट आपकी 26,000 पे आ गई। इतना सा भी फर्क पड़ा मार्केट को? एफआईआई ने पूरा अकाउंट अपना खाली कर दिया। इतना सा भी फर्क पड़ा मार्केट को? यहाँ पे लोगों को कहानियां बनाने में और कहानियां सुनाने में बहुत इंटरेस्ट है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे 20-20, 25-25 मिनट जो है लोग बोलते बोलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे कहानियां बनाते रहेंगे। कहानियों पे स्टॉक मार्केट नहीं चलता, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी भी अगर थोड़ी बहुत दिमाग आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और जो डिस्काउंटेड रेट पे हमारे ट्रेड्स चल रहे हैं, डिस्काउंटेड फीस पे जो हमारी सर्विस प्रोवाइड हो रही है लाइफ टाइम वाली, उसको आप एनरोल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 9082503553। अब क्यों आपको एनरोल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली आपको इसमें बेनिफिट है। और जिन लोगों का स्टॉक अभी चल नहीं रहा है ना, एक्सपायरी भाई कल नहीं है, एक्सपायरी को 2 हफ्ते हैं। आराम से बैठिए। सब आपके स्टॉक चलने वाले हैं, जो लोग भी फ्यूचर वाले हैं, सब आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है प्रॉफिट भी करके दे दे। ऑप्शन वाले हैं आपके पास में, केन्स का अगले हफ्ते अगले महीने का कॉल है ना, सब निकल आएगा उसमें। ये महीने में एंड तक आप देखिए, जो भी आपके अटके हुए स्टॉक्स है वो रैली करेंगे ही करेंगे, उसमें आप जितना निकाल सको निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं। मैंने मैंने आप लोगों से कहा था, कल मैंने सेंसेक्स का एक ट्रेड दिया था, वो ट्रेड आज हमारा डबल हुआ है। इसीलिए मैंने कल किसी को भी जो है बुक को प्रॉफिट बुक करने पे कोई जोर नहीं दिया था कि नहीं नहीं आप बुक करके जाइएगा। मैं यही फिराक में था कि हम फ्राइडे को ही बुक करेंगे। कल मैंने जो है 9:48 पे, ये आज टुडे लिखा है तो ये कल का ही मैसेज हुआ, 9:48 पे मैंने सेंसेक्स का 84,500 या 85,000 का 24 दिसंबर का कॉल लेने बोला था। 85,000 का कॉल, 460 रुपए की बाइंग है मेरे 3 क्लाइंट्स की, ठीक है। तो 460 वाला माल कितने पे बिका? आज उसने जो है 917 की हाई लगाई है, ठीक है। और मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, मुझे किसी को किसी के बारे में नहीं जानना है कि आपने कितने में बुक किया, क्या बुक किया। बुक किया आपने, बस
हाई जो बनाई है वो 917 की बनाई है, ऑलमोस्ट इट हैज गॉट डबल। इसके अलावा मैंने बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया था, 14 रुपए 50 पैसे पे लेने के लिए कहा था, 120 का कॉल। ये हमने जो है आज अभी 19 रुपए के आसपास इसको बुक किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड हमारे रहे। और गोदरेज प्रॉपर्टीज आज कुछ लोगों ने बुक किया हुआ है, 9500 चला गया है वो, 95 96 के आसपास जो है बुक किया हुआ है। एमएनएम, एमएनएम सुबह में थोड़ा ऊपर था, तो जो लोग अटक गए थे उन्होंने कुछ 65 के आसपास उसको निकाला हुआ है। उस दिन ही अच्छा खासा मौका था, पर ठीक है चलो, कोई बात नहीं, निकल तो आए। एंड नाउ पीपल आर सिटिंग ऑन कैश। अगर कोई डिप आती है दे हैव टू गो लॉन्ग, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तेजी ही बनती है और तेजी ही होगी मार्केट में। ये जो भी आपको गिरे हुए स्टॉक्स दिख रहे हैं जो अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, वो अभी आपको आज ही से अच्छे खासे रिकवर होते हुए दिखेंगे। तो शांति बनाए रखें और पेशेंसली अपनी पोजीशन को होल्ड करें। हड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, अगर हम अटके हैं तो उसमें से ही हम निकलेंगे। गड़बड़ी करोगे क्या होगा, लॉस फेस करना पड़ेगा। जबकि आपके पास में समय है, आपके पास में एक उम्मीद है कि मार्केट अगर 26,000 आया हुआ है तो ये सारे स्टॉक्स भी जो है कुछ नहीं 5-5 टका तो भागेंगे ही भागेंगे। आपका सारा पैसा निकल आएगा। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखते हैं। देखिए, कल जो है ये अभी का अगर आप पीसीआर देखो, ट्यूसडे का पीसीआर 0.90 हो चुका है। इसने अभी 1.11 तक गया था, तो 1.11 से इसको वापस 0.90 पे लेके आए। ठीक है, दोपहर मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ जो है यानी कि 12-1 बजे तक मार्केट इसी तरह से कंसोलिडेट करेगा, अपने गैप के आसपास आने की कोशिश करेगा। अभी 938 का इसने लो बनाया है अभी, और कल की हाई है 922 की। तो और मे बी 10-15 पॉइंट जावे तो जावे, और एक बार ये गैप फिल हो गया, ये फिर से जो है ग्रीन कैंडल में ही जाएगा ऊपर। ठीक है, ये यहां से ग्रीन कैंडल में ही ऊपर निकलेगा। एंड मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि मार्केट्स आर अबाउट टू गो टूवर्ड्स 26 300 500 800, ये लेवल उसके बनते हैं। नीचे में कौन से लेवल आपको ध्यान में रखने हैं वो आइए एक नजर करते हैं। वही अपना 800 700 का लेवल जो होगा वही होगा उसका। अब यहाँ से थोड़ा दूर हो चुका है, पर कांट हेल्प इट। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली फिर जो है हम 3:30 के वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे कि आज मार्केट कहाँ क्लोज किया, मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। तब तक जो है आप इंतजार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे पहले व्हाट्सएप करें 9082503503। और जो डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है लाइफ टाइम का सर्विस, उसको एनरोल करने की कृपा करें, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड मेरी तरफ से प्रोवाइड हो सके। जो ट्रेड्स लॉस में चल रहे हैं वो भी आपके एक्सपायरी तक अच्छे खासे उसमें आ जाएंगे। एटलीस्ट आपको उसमें से निकलने का मौका तो दे ही देगा। और आगे जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होंगे वो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बेस पे होंगे। कल मैंने कुछ क्लाइंट्स को फ्यूचर खरीदने के लिए कहा था, और कहा था कि फ्यूचर खरीदो तो एक पुट ले लेना, यानी कि उसको हेज कर लेना। ठीक है, वो पुट का पैसा कितना होगा, वो तो एक लॉट फ्यूचर में ही जो है कवर अप हो जाता है। तो देखिए, आज कल भी बैंक निफ्टी भागा था, आज भी बैंक निफ्टी भागा है। और देखते हैं दिन दरमियान अब ये कहाँ तक निकलता है कहाँ नहीं। अच्छा, वो मैं आपको कॉल दिखा दूं। ये था सेंसेक्स का 85,000 का कॉल, 24 दिसंबर का है, 914 की इसने हाई बनाई है। ठीक है, कल हमारा 460 वाला जो है कल 640 पे बंद हुआ था। नॉर्मल डे होता, ऐसे मतलब आम होता, तो मैं ये लेवल पे भी बुक करवाता था। पर मुझे कल नहीं बुक कराना था, मुझे आज बुक कराना था, तो हमने जो है 900 तक उसको होल्ड किया। यहाँ पे लोगों ने बुक किया हुआ है। एक और ट्रेड है जो मैंने दिया था ये कहते हुए कि ये फ्राइडे तक आप लीजिएगा, और वो है 16 दिसंबर का 26,000 का कॉल। ये बहुत गिरा था, ये हमने 101 के आसपास लिया था। ये काफी गिरा था, लेकिन आज इसने 132 का हाई बनाया, कल 68 रुपए पे बंद हुआ था। इसमें यही कहा था कि इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसमें कुछ एवरेज नहीं करना है।
आप एक लॉट ले लो, अब किसी ने दो लॉट लिए, किसी ने तीन लॉट लिए, लेकिन उनको जो है यहाँ पे 30 रुपए के मुनाफे पे वो लोग निकले हैं, 25 रुपए के मुनाफे पे वो लोग निकले हैं। ठीक है। तो भाई जो बोला था वो मेरा कंप्लीट हो गया। आगे भी ऐसे कई सारे ट्रेड्स होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बोला हुआ है। आप अगर हिस्सा लेना चाहे तो बेशक व्हाट्सएप करो एंड ज्वाइन द सर्विस। इसके अलावा 3:30 तक इंतजार करो, 3:30 के बाद हम डिटेल में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड ट्रेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।